नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 7 को आसान और सरल शब्दों में सॉल्यूशन देखेंगे। मुझे आशा है कि जब आप ये मेरा सॉल्यूशन वीडियो देखिएगा तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन या जो क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 3x टू द पावर 5 प्लस 3x के पावर क्यूब माइनस 5 को डिफरेंशिएट करें। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है कि इसको y मान लीजिए, जो भी इक्वेशन दिए गए उसको y मान लीजिए। तो 3x टू द पावर 5 3x के पावर क्यूब माइनस 5 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और दोनों तरफ d बाई डी एक्स जोड़ देना है। दोनों तरफ क्या करना है? d बाई डी एक्स जोड़ देना है। तो इधर हो जाएगा 3x टू द पावर 5 3x क्यूब माइनस 5। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम एक डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? मेरा फर्स्ट लेक्चर जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि उसमें एक फॉर्मूला था x टू द पावर n, और x टू द पावर n का मैंने डिफरेंशिएशन बताया था कि पावर बाहर आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर बाहर आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा। तो यहां भी वही करते हैं। 3 पहले से कोफिशिएंट में है तो बाहर कर दीजिए, पावर बाहर आ जाएगा यानी यहाँ 5 हो जाएगा, और एक पावर क्या होगा? घट जाएगा, यानी 5 माइनस 1 हम लोग कर सकते हैं। प्लस 3 पहले से है, पावर बाहर आएगा और एक पावर क्या होगा? घट जाएगा। और मैंने बताया था आपको कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जब कोई भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो हम लोग यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए यहाँ भी 3 इंटू 5 है, यहाँ भी 3 इंटू 3 है, यानी अगर हम लोग अगले बार कहें 5 में से 1 जाएगा 4 प्लस 3 तिया 9 x के पावर 2। अब देखिए इतना भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, या दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। तो देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 9 है, यानी दोनों में कॉमन क्या है? 3। यहाँ x टू द पावर 2 है, यहाँ x टू द पावर 4 है। तो आप जानते होंगे कॉमन रूल में कि जो x के पावर कम होगा वही कॉमन में होता है। अब देखिए यहाँ x के पावर 4 x के पावर 2 कॉमन कर चुके हैं तो x के पावर 2 बच जाएगा, और यहाँ 3 तिया 9। इतना आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगर हम लोग बात करें सेकेंड क्वेश्चन का, किस क्वेश्चन का बात करें? सेकेंड क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें तो जो हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है वो है डायरेक्ट y बराबर मैं लिखता हूं, वो है 5x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटा में x। यही आपका दिया हुआ है। आप इसको करना चाहें तो सबको x से डिवाइड दीजिए, तब अलग अलग हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं 5x टू द पावर 4 बटा x प्लस 6x स्क्वायर बटा x माइनस x बटा x प्लस 1 बाई x। जो x सबके भागा कर रहा था वो अलग अलग कर दिए। अब देखिए x के पावर 4 था, x से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 5x के पावर क्यूब प्लस 6x माइनस 1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यानी d बाई डी एक्स लगा सकते हैं तो यहाँ y हो जाएगा। तो हम लोग अगर d बाई डी एक्स लगाएं तो हो जाएगा 5x क्यूब प्लस 6x माइनस 1 प्लस 1 बाई x। अब डिफरेंशिएशन फॉर्मूला जानते हैं कि पावर बाहर आता है, एक पावर घट जाता है, यानी ये हो जाएगा 15x स्क्वायर। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, 5 है बाहर, 3 बाहर आएगा तो 5 तिया 15, एक पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, नहीं तीनों से एक जगह 2, यानी 15x स्क्वायर, और 6x का हो जाएगा 6 केवल, और माइनस 1 का हो जाएगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या? 0।
अब 0 प्लस में लिखे या माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1/x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था कि 1/x² होता है। 1/x, अगर आप 1/x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो -1/x² होगा। ये फॉर्मूला है, आप मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हैं। अब देखिए ये बनकर तैयार हुआ, इसको केवल 0 क्या करना है, 0 रिमूव कर देना है, यानी लिख सकते हैं 15x² + 6 - 1/x²। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर किसका, थर्ड का, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, अगर आपको वीडियो बहुत स्लो दिख रहा होगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। प्ले स्पीड में जाइए और फास्ट कर लीजिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, डायरेक्ट y बराबर मैं मानता हूं दिया हुआ है √x + 1/√x का स्क्वायर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप पहले स्क्वायर को तोड़िए। ये देखिए तो यही तो है a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab पे तोड़िए। तो अगर हम लोग √x का स्क्वायर कर दें +2 × a × b और +1/b का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तोड़िएगा था, अब अंडर रूट से x तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, 2 बच जाएगा और +1/x बच जाएगा। कितना बराबर, y बराबर। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं dy/dx बराबर d/dx, यहाँ हो जाएगा x + 2 + 1/x। अब जानते हैं कि dx/dx का क्या होता है 1 और कांस्टेंट का 0 और 1/x का 1 - x², यानी जो ये हो जाएगा आंसर वो इतना हो जाएगा। बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 वो y बराबर दिया हुआ है e⁻x tan x + 1/tan x। इसको भी क्या करना है, tan x को अलग अलग करना है, आसानी से बनेगा। तो e⁻x tan x ऊपर है, इतना ही बटा हम लोग tan x कर देंगे +1/tan x कर देंगे। अब देखिए tan x कट जाएगा, e⁻x + 1/tan x को क्या लिख सकते हैं cot x। ये y बराबर, अब हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, यानी d/dx दोनों तरफ लगा देंगे y, और इधर भी d/dx लगा देंगे। y का वैल्यू e⁻x + cot x, और जानते हैं कि कोई भी एक्सपोनेंशियल का यानी e⁻x का डिफरेंशिएशन हमेशा e⁻x होता है, और cot x का क्या होता है, cot x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या याद करवाए थे, cot है ना, तो -cosec² x, ये याद करवाए थे आप, मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। तो अब देखिए e⁻x का e⁻x रह जाएगा और cot x का क्या हो जाएगा cosec² x। अब क्या हुआ, ये बनकर तैयार हुआ। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, किसका बात करें, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 जो है वो दे रहा है y बराबर x³ × cosec cos x, ये दे रहा है। तो देखिए ये एक हमने बताया था रूल, वीडियो लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे तो बताया थे कि अगर u × v कोई फंक्शन रहे, एक फंक्शन u और एक फंक्शन v रहे तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसी रूल पे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे तो d/dx लगाएंगे, इधर y है तो y बराबर d/dx x³ × cos x। अब देखिए कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने रूल में बताया था कि पहला को बाहर करेंगे, यानी x³ को बाहर करेंगे और दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन हो गया। बीच में प्लस का साइन देंगे, अब v को बाहर करेंगे, यहाँ किसको, मान लिया जाए कि ये u है और ये v है, तो u को बाहर किए, v को डिफरेंशिएट किए, प्लस v को बाहर कर रहे हैं, किसको, v को बाहर कर रहे हैं और डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं, u को। ये हमारा रूल से हुआ कि u को बाहर, v को डिफरेंशिएट, प्लस v को बाहर, u को डिफरेंशिएट। अब देखिए
एक्स क्यूब। जानते होंगे कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, प्लस cos x छोड़ देंगे और x के पावर 3 का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर बाहर आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा। इस तरह से डिफरेंशिएशन होता है। अब देखिए ये माइनस में आ जाएगा तो इसको मैं पहले लिखने की कोशिश करता हूं, तो हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर cos x, ये माइनस बाहर चल जाएगा, x क्यूब साइन x। अब दोनों में कॉमन क्या है x टू द पावर 2 और x टू द पावर 3। तो मैंने बताया था कि लोअर पावर वाला को क्या करते हैं कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे 3 cos x हो जाएगा माइनस 1 साइन x हो जाएगा। आपको आंसर ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, जो हो आपके बुक में उसको बनाकर खुश रहिए। मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 का, किसका 6 का, तो 6 जो y का वैल्यू दे रखा है वो x टू द पावर 4 इंटू लॉग x है। ये आपका y का वैल्यू दे रखा है। दोस्तों इसको भी हम लोग बेसिकली इसी तरह बनाएंगे, जैसे ये बना, इसको u मान लीजिए, x टू द पावर x के पावर 4 को u इंटू लॉग x को क्या मान लीजिए v। तो देखिए आ गया u इंटू v, यानी u इंटू v वाला को डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लोग आगे तो लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, इधर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे और इधर दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, x टू द पावर 4 लॉग x। तो मैंने बताया था ऐसा डिफ्रेंशिएशन रूल में कि u को बाहर करते हैं, तो u हमारा कौन है x टू द पावर 4, तो बाहर कर दिए। डिफ्रेंशिएट किसको करते हैं, तो v को, किसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो v को, प्लस अब v को बाहर करते हैं, किसको, v को बाहर करते हैं और u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, कर दिए। अब देखिए x टू द पावर 4 है तो x टू द पावर 4 होगा, और मैंने आपको बताया था बेसिक क्लास में लेक्चर नंबर 1 में डिफरेंशिएशन का कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है। क्या होता है, ये सब फॉर्मूला जैसे मैं नोट कर रहा हूं वैसे आप नोट करेंगे। मैं इरेज कर देता हूं, आप अपने कॉपी में 3 पेन से बनाइएगा, 2 कलर पेन से बनाइएगा, तो एक पेन से, एक कलर वाला पेन से केवल और केवल फॉर्मूला लिखिएगा। इससे होगा क्या कि जब भी आप इसको दोबारा देखेंगे अपने कॉपी में तो ये फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला हाईलाइट रहेगा तो याद होगा, और आसानी से जब फॉर्मूला याद हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है। इसलिए आप ये सब फॉर्मूला को मिटाएंगे नहीं, मैं बनाने के चलते मिटा देता हूं। तो x टू द पावर 4 log x का मैंने बताया था कि 1/x होता है, प्लस है तो प्लस log x छोड़ देंगे और जो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x टू द पावर 4 का, तो पावर बाहर आ जाता है और एक पावर कम जाता है, नहीं 4 में से गया था 3। अब x से ही कट जाएगा x क्यूब बार में। अब देखिए क्या है, x क्यूब यहाँ भी, x क्यूब यहाँ भी, तो क्या कर सकते हैं कॉमन। और जब x क्यूब कॉमन कर देंगे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा log x। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों मैंने 6 क्वेश्चन का सोल्व आसानी से किया। अगर आपको फॉर्मूला याद होंगे, फॉर्मूला याद होंगे तो ये 6 जो सॉल्यूशन है हमारा वो आसानी से समझ में आया होगा। ये 6 फॉर्मूला, जब 6 जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5। इस क्वेश्चन को कई तरीके से सोल्व किया जा सकता है, जो मुझे सबसे आसान लगता है वो आपको भी लगेगा, उस रूल से मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूं। पहले तो ये y का मान होगा। आप देखिए ये वाले टर्म को पूरा इससे गुना कर दीजिए और जो आएगा बड़ा उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाकर। तो अगर हम लोग x स्क्वायर को x क्यूब से गुना करेंगे तो x टू द पावर 5 होगा, x स्क्वायर से 2x में गुना करेंगे तो 2x क्यूब होगा। गुना करने आता है ना, सीख लीजिएगा, 9th में सीखना था। अब x स्क्वायर से 5 में गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर होता है। अब 1 से x क्यूब में करेंगे तो x क्यूब होगा, 1 से 2x में करेंगे तो 2x होगा और 1 से 5 में करेंगे तो 5 होगा। अगर आपको इस तरह का गुना नहीं आता होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं ऐसा गुना करने के लिए आपको एक अलग वीडियो में सिखा दूंगा।
तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब x टू द पावर 5 है तो 5 लिख देंगे, और यहाँ भी एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स क्यूब, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो 2 और 1 तो हो जाएगा 3x क्यूब। अब 5x स्क्वायर अकेला है तो 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन बनकर तैयार हुआ। अब इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, क्योंकि हमको तो डिफ्रेंशिएट करना है ना, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के टर्म में, x के रिस्पेक्ट में, तब आगे तो x टू द पावर 5 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब मैं थोड़ा शॉर्टली सोल्व करना शुरू कर रहा हूँ। x टू द पावर 5 है तो मैंने बताया था कि पावर बाहर आ जाता है, एक पावर कम जाता है, तो कम कर न दीजिए। प्लस 3 पहले से है और 3 पहले से है, पावर बाहर आएगा और एक पावर क्या होगा, कम जाएगा। समझ में आ रहा है? 5 पहले से है, पावर बाहर आता है, एक पावर कम जाता है, प्लस 2x, तो 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। अब x dx अपॉन dx और 1 तो 2 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 5x टू द पावर 4, 3 3 जा 9x स्क्वायर, 5 2 जा 10x प्लस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा देखते हैं। 8 क्या है? तो जो 8 क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स, ये भी थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स। इसको कई तरीका से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे आसान मुझे लगता है उससे मैं कर रहा हूँ। तो जो मुझे सबसे आसान लगता है वो है कि इसको इससे गुना कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर से जब साइन एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो जाएगा। अब 1 से जब साइन एक्स में करेंगे तो साइन एक्स रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो आप जानते होंगे कॉस एक्स। अब यहाँ पे एक u है, एक v है, तो u इंटू v वाला भी मैंने आपको बताया है, तो उस पर आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो मैंने क्या बताया, आगे तो dy बाई डी एक्स लगा देंगे, दोनों तरफ dy बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब करना क्या है कि u इंटू भी है, ये क्या है, u इंटू भी। तो मैंने बताया था कि u को बाहर करेंगे, तो u को कर दिया मैंने बाहर। अब v को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स, प्लस का चिन्ह देते थे, v को बाहर करते थे तो मैंने कर दिया v को बाहर। u को डिफरेंशिएट करते थे तो u हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर कर दिया, और ये पूरा हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स। आया समझ में? ये स्टेप को गौर से देखिए, इसमें भी एक स्टेप मैंने बचाया है। क्या होगा कि एक बार इतना का डिफरेंशिएशन प्लस पूरा, देखिए एक बार इतना टर्म होता और इसमें इसको ऐसे ना रूल पर नहीं तोड़ते, डायरेक्ट इतना लिख कर और प्लस में इसको लिखते, लेकिन मैंने एक स्टेप चुराया है। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं दूसरा वीडियो इस सिर्फ व सिर्फ इस क्वेश्चन का दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वहां से समझ जाइएगा। तो अब देखिए करना क्या है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप कॉस एक्स जानते होंगे। अब साइन एक्स को साइन एक्स छोड़ दीजिए और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब तो आ ही गया होगा कि पावर बाहर चल जाएगा, अब x का एक पावर कम जाएगा, तो पावर 2 है तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अब देखिए कॉस एक्स यहाँ भी, कॉस एक्स यहाँ भी, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कॉस एक्स को ही कॉमन। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ सिर्फ व सिर्फ 1 है तो 1 कर दीजिए, और ये हो जाएगा 2x साइन एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बुक हो गया बंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? 9 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो थोड़ा सा टफ है। टफ कैसे है तो देखते हैं। 9 जो है वो है e के पावर x साइन x log x। क्या है? log x। देखिए ये वाला रूल मैंने आपको नहीं बताया है। इसमें कितने टर्म हैं? 3 टर्म है। इसमें कितने टर्म? 3 टर्म। कौन कौन? तो एक u है मल्टीप्लाई v है मल्टीप्लाई z है। e के पावर x को क्या माने? u, साइन x को माने v और log x को क्या मान लिए? z। u v z यानी कितने टर्म हो गए? 3 फंक्शन हो गए। कितने फंक्शन है? 3 फंक्शन। तो इसको भी मैं सिखाता हूं। अगर समझ में ना आए तो आप बोलिएगा, मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगा। तो देखिए y का हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। कितना टर्म है? 3। e के पावर x साइन x और इंटू log x। कितना टर्म हो गया? कितना फंक्शन हो गया? 3। एक फंक्शन e के पावर x साइन x log x u v z। इसमें बेसिकली क्या होता है कि 2 को बाहर करते हैं, यानी यहां जो बाहर कर रहे हैं ना वो u इंटू भी को बाहर कर रहे हैं, यानी e के पावर x इंटू साइन x को बाहर कर रहे हैं और दूसरा को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यानी 2 टर्म को बाहर कर दीजिए, 2 फंक्शन को बाहर कर दीजिए और तीसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। बारी बारी से करते रहिए। प्लस का साइन देंगे। अब देखिए log x का डिफ्रेंशिएट तो कर दिए, अब साइन x का करते हैं। तो e के पावर x और log x को क्या करते हैं? बाहर। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब साइन x को कर दिए। अब देखिए एक बार log x को किए, एक बार साइन x को, एक बार log x को किए, एक बार साइन x को। तब यही दोनों टर्म को बाहर कर देते हैं, e के पावर x को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो अगर बाहर हम लोग करना चाहें तो हो जाएगा साइन x इंटू लॉग एक्स और डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा? e के पावर x का। आया समझ में? अब देखिए log x का जो डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया है बेसिक क्लास में, वो बताया है कि log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो इतना हो जाएगा। आ रहा समझ में? आना चाहिए। अब देखिए e के पावर x log x तो था ही बाहर में, और साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया वो cos x बताया, तो लिख देंगे। और साइन x log x तो बाहर है ही, साइन x log x तो बाहर है ही। e के पावर x का जो e के पावर x क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। अब हम लोग इतना भी छोड़ दीजिए, मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर है ये 9। तो 9 का हाँ इतना ही आंसर है, केवल log x कॉमन किया हुआ है। तो देखिए यहां भी log x है और यहां भी log x है। तो log x क्या करना है? हम लोगों को कॉमन करना है। तो क्या करना है? कॉमन करना है। तो हम लोग कॉमन करते हैं, इसको ज्यों का त्यों, लेकिन लास्ट में लिखा है। तो अगर हम लोग यहां से log x और यहां से log x बाहर कर लें तो बचेगा क्या? यहां बच जाएगा e के पावर x cos x प्लस e के पावर x क्या बच जाएगा? साइन x। ये बच जाएगा और log x क्या हो जाएगा? बाहर। प्लस यहां बच जाएगा e के पावर x साइन x बटा x। यही आपका क्या है? आंसर दिया हुआ है केसी सिन्हा में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या की बात करते हैं? 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो थोड़ा आसान है, थोड़ा आसान है। आप कहिएगा मुझे तो टफ लग रहा है, तो टफ नहीं है। टफ मैथ कुछ होता नहीं है, सिर्फ व सिर्फ रूल आना चाहिए। और डिफरेंशिएशन का बहुत कम रूल है, 6 ही रूल तो मैंने आपको बताया है, और वही 6 रूल और 18 फॉर्मूला से मैं बता रहा हूं। अगर आप वो 6 रूल और 18 फॉर्मूला नहीं याद है, नहीं देखे हैं, तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए और उसको समझिए और फिर इसको बनाइए। दनादन बनेगा। आप एकदम 2x में 3x में स्पीड करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आप देखिए ये बेसिकली जो है वो u बटा v के टर्म में है। किस टर्म में है? u बटा v। आगे तो इसको हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे, और इधर जब dy बाई dx लगाएंगे तो साइन x अपॉन x का डिफरेंशिएट करेंगे। अब होगा क्या? मैंने जब u बाई v का रूल बता रहा था तो इसका डिफरेंशिएशन कह रहा था कि डिनोमिनेटर को स्क्वायर कीजिए।
तो सबसे पहले जो करना है हम लोगों को यहाँ भी वो डिनोमिनेटर का स्क्वायर और साथ ही डिनोमिनेटर को ही बाहर करना है, तो डिनोमिनेटर को बाहर कर दिए यानी नीचे वाला को बाहर यानी भी को बाहर, और u को डिफ्रेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स। फिर मैंने बताया था कि माइनस का साइन देना है, किसका माइनस का, यानी यहाँ पे करना था भी को बाहर और u को डिफ्रेंशिएट माइनस, फिर करना था अबार u को बाहर इनटू भी का डिफ्रेंशिएट, यही तो फॉर्मूला था किसका डी बाई डी एक्स यू बाई भी को डिफ्रेंशिएशन। तो इसको आप याद कीजिए या यहाँ पे लिख दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, फॉर्मूला जरूर लिखा कीजिए, जब भी कोई नया आए फॉर्मूला तो फॉर्मूला जरूर लिखिए और इसे देखकर इसको कंपेयर करके बना लीजिए। तो ये हो गया। अब माइनस u को बाहर करना, तो u है कौन साइन एक्स, तो हम लोग साइन एक्स को बाहर कर देंगे और डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा x का। अब देखिए जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैंने बताया था आपको कि x बाहर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x माइनस साइन एक्स। अब देखिए ना dx अपॉन dx क्या हो जाएगा 1, तो ये रह जाएगा साइन एक्स और नीचे क्या है x स्क्वायर। अब इसको चाहे तो अलग अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए या वहीं पे छोड़ दीजिए। मैं आंसर देखता हूँ क्या किया है, तो 10 का इतना ही छोड़ दिया है, तो हम लोग भी इतना ही छोड़ देंगे। ये जो है वो ऐसे ऐसे आपको दिखना चाहिए, दिखेगा नहीं तो आप देखिएगा कैसे। तो हुआ ये बात। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को सोल्व किए। अब इसको इरेज करते हैं और मिलते हैं दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 को बनाते हैं। तो 11 है क्या, 11 वही है जो 10 था। अब कहिए कैसे, तो देखिए मैं दिखाता हूँ। 11 जो है वो y का मान दे चुका है log x अपॉन x। ये तो मज़ा आ जाएगा बनाने में। तो अभी फॉर्मूला जस्ट यहाँ पे लिखे थे, इरेज कर दिए, उसी से बनेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके टर्म में भाई, तो x के टर्म में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए log x बाई एक्स कहने का मतलब कि u बाई भी को डिफ्रेंशिएट करा रहा है। किसका डिफ्रेंशिएट हम लोग से करवा रहा है, u बाई भी से। तो मैंने बताया कि u बाई भी को कैसे करना है, तो जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भी का स्क्वायर करना है, साथ ही भी को बाहर करना है और u को डिफ्रेंशिएट करना है। इतना दम रट लीजिए। अब माइनस का साइन देना है, हम लोग यहाँ u को कर चुके हैं डिफ्रेंशिएट, तो अब u को ही बाहर कर देंगे और डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे भाई, तो भी का। तो ऐसे हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था फॉर्मूला में कि log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 बाई एक्स होता है, माइनस log x का तो log x लिख देंगे, लेकिन dx अपॉन dx का डिफ्रेंशिएशन क्या 1 और नीचे है क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ x कट जाएगा, 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, केवल जगह ले लिया ये। तो 3 एक्सरसाइज बाद में लेंगे, तब हम लोग इसको में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करके इसको सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत चीज नहीं जानते हैं, अभी शुरुआत है डिफ्रेंशिएशन का, हम लोग फर्स्ट ही चैप्टर तो सोल्व कर रहे हैं। तो इसको बेसिक रूल से वही रूल u बाई भी वाला लगाते हैं। तो जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स के टर्म में, रिस्पेक्ट किसका कर रहा है एक्स का, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मैंने डिफ्रेंशिएशन में बताया था कि जो नीचे होता है जो भी होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो कर दिए, और भी को ही हम लोग बाहर करते हैं, बाहर भी कर दिए। अब डिफ्रेंशिएशन u का करते हैं तो कर दिए, माइनस देते हैं और u को बाहर करेंगे और भी का क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो भी है 1 प्लस कॉस एक्स। इतना प्रोसेस है। अब हम लोग करेंगे क्या, ज्यों का त्यों उतारेंगे और 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस पहले से, और cos x का भी हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस किस में साइन एक्स में। ये स्टेप समझ में आया, देखिए बताते हैं। डी बाई डी एक्स है 1 माइनस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना, कांस्टेंट का 0, माइनस पहले से माइनस लिख दिए। अब cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स, अब माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, यही टर्म तो यहाँ लिख रहे हैं
आया समझ में? यहाँ क्या लिखे? केवल साइन एक्स। अब माइनस है तो माइनस दे दिए। अब 1 माइनस कॉस एक्स पहले से है तो भी दे दिए। अब 1 का 0 हो जाएगा और कॉस एक्स का फिर क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। अब जो नीचे है वो है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो दे दिए। अब गुना कीजिए, साइन एक्स से जब 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स, और साइन एक्स से कॉस एक्स में गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ क्या है? प्लस, और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। 1 से साइन एक्स में तो साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब जो नीचे है उतार दीजिए, है 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख देंगे, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है तब भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो हो जाएगा साइन एक्स। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, और साइन एक्स इंटू कॉस। खैर कुछ नहीं रहा हूँ, बस इसको यूं ही प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब 1 प्लस कॉस एक्स है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट भी मैं सोल्व कर रहा हूँ। आपको स्लो करने का मन होगा कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस में, क्या में? प्लस में, और यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस में, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ साइन एक्स यहाँ साइन एक्स, तो साइन एक्स 2 साइन एक्स, साइन एक्स 2 साइन एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग 13 की बात कर ले थोड़ा। कौन का बात कर ले? 13। तो 13 है क्या? तो जो 13 क्वेश्चन है वो बेसिकली है क्वेश्चन 13 जो है कि 1 प्लस टेन एक्स बटा 1 माइनस टेन एक्स। जो y का मान दिया है वो है 1 प्लस टेन एक्स बटा में 1 माइनस टेन एक्स। इसको भी हम लोग वही करेंगे, u बाई जैसे इसको सोल्व किए और जो आंसर आया वैसे ही इसको सोल्व करेंगे। कुछ कटेगा, नीचे वाला यू ही रहेगा और फिर आंसर आ जाएगा। हम लोग करते हैं तो y को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के टर्म में, यानी ऐसे करते हैं। अब 1 प्लस टेन एक्स है और नीचे है 1 माइनस टेन एक्स, यही है ना? एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ है 1 प्लस टेन एक्स बटा 1 माइनस टेन एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको करते कि इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब छाप ही लिए होंगे, पॉज करके छाप लीजिएगा। अब देखिए क्या है, तो हम लोग जो करते हैं वो नीचे वाला का स्क्वायर करते हैं। तो 1 माइनस टेन एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब इसी को बाहर करते हैं, तो 1 माइनस टेन एक्स को बाहर डिफ्रेंशिएट जो पहली बार करते हैं। कहिए कि सर इतना गंदा लिख रहे हैं, क्या करोगे, मेरा राइटिंग ही नहीं है। अब डी बाई डी एक्स 1 प्लस टेन एक्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस ये अब u को बाहर करेंगे। यहाँ बाहर किसको किए? v को, तो यहाँ करेंगे u को, यानी 1 प्लस टेन एक्स बाहर आ जाएगा और जो हमारा डिफ्रेंशिएट के लिए जाएगा वो 1 माइनस टेन एक्स जाएगा। अब देखिए करते क्या है, 1 माइनस टेन एक्स को 1 माइनस टेन एक्स लिख देते हैं, बस प्रोसेस को बढ़ाता है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स लिख दिए। अब यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स और यहाँ माइनस में है और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे कर दिए। जो नीचे है वो मैं लिख दे रहा हूँ, 1 माइनस टेन एक्स है ना, तो 1 माइनस टेन एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब हम लोग गुना करेंगे तभी तो कटेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स को 1 से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ करता हूँ, देखिएगा, यहाँ माइनस तो प्लस कर देते हैं। अब बाकी सेक स्क्वायर 1 में करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इसमें करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। समझ में आया आपको? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया, छोड़िए, मैं थोड़ा बड़ा ही करके सोल्व करता हूँ। माइनस यहाँ है तो माइनस दे दीजिए, कोष्ट देता हूँ। अब माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 1 में करेंगे तो यूं ही रह जाएगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। इसको लिख सकते हैं क्या? टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स
मैं एक लाइन बचा रहा था, एक स्टेप आपने बचाने नहीं दिया। अब 1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर करता हूँ। अब देखिए थोड़ा इसको हटाते हैं, तब होगा इलाज। इलाज समझते ना है, ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब माइनस माइनस प्लस, सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस, प्लस में भाई टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए क्या करता हूँ, अब तो बड़ी खुश हो रहे होंगे आप कि जैसे यहाँ काटे थे सर, काटने दीजिए, माइनस टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ प्लस में एकदम छुड़ा पजा हुआ एकदम चलाया हूँ, जबरदस्त था। 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ जो 1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर, इतना ही आपका आंसर दे रखा है। अब देखिए 12 बन गया, 13 बन गया। अब हम लोग कितना क्वेश्चन है, बहुत भार पड़ रहा है, अभी बहुत से क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। हम लोग इसको सेकेंड लेक्चर में बना देते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने टोटल 13 क्वेश्चन आज सोल्व किया हूँ। कितना क्वेश्चन सोल्व किया हूँ? 13। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, क्या लगा हो? बहुत अच्छा लगा हो, यानी मेरे चैनल पे आप नए थे और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए मेरे साथ, और अगर अलग कोई टॉपिक का वीडियो आपको चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें। इसी में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तब भी कमेंट करें, मैं इसको दोबारा यूट्यूब पर ही अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।